बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह ने आग के शोलों से पैदा फरमाया है। ये जिन्नात इंसानों की तरह नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ये हर उस मुश्किल से मुश्किल काम को करने की ताकत रखते हैं जिनको इंसान नहीं कर पाते हैं, यानी कि जिनको करना इंसान के बस की बात नहीं होती है। ये जिन्नात आम लोगों की निगाहों से पोशीदा होते हैं, यानी कि ये जिन्नात इंसानों की नज़रों से छुपे हुए होते हैं। इनको हर कोई नहीं देख पाता है। याद रखें, जिन्नातों को अल्लाह ने इंसानों से भी बहुत पहले पैदा फरमाया है। रिवायतों में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल पहले जिन्नात इस ज़मीन पर रहते थे। इंसानों के मुकाबले में जिन्नातों की तादाद 9 गुना ज़्यादा है। इनमें जो अच्छे होते हैं वो जिन्नात कहलाते हैं और जो बुरे होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। इंसानों की तरह जिन्नातों पर भी शरीयत लागू होती है, यानी कि जिन्नात भी शरीयत के पाबंद होते हैं। याद रखें, मुसलमान जिन नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और तिलावत कुरान भी करते हैं, और यहाँ तक कि वो हज भी करते हैं, और कई बार तो इंसानों से तालीम भी हासिल करते हैं, यानी कि कुरान पाक और हदीस भी पढ़ना सीखते हैं, अगरचे इंसानों को पता ना चले। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही नेक जिनों का वाक़या बताने वाले हैं जिनको खाना काबा का तवाफ़ करते हुए देखा गया, यानी कि हज करते हुए देखा गया। उसके बाद इंसानों ने उन जिनों के साथ में जो कुछ किया और बदले में उन जिनों ने इंसानों में जो किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मखलूक की 4 किस्में हैं। पहली वो जो तमाम के तमाम मखलूक जन्नत में जाएगी, दूसरी वो जो तमाम के तमाम मखलूक जहन्नुम में जाएगी, और बाकी के जो 2 मखलूक हैं उनमें से कुछ जन्नत में जाएंगे और कुछ जहन्नुम में जाएंगे। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तमाम के तमाम जन्नत में जाने वाले अल्लाह के फरिश्ते होंगे और तमाम के तमाम जहन्नुम में जाने वाले शैतान होंगे, और बाकी के जो 2 मखलूक हैं जो जन्नत में भी जाएंगे और जहन्नुम में भी जाएंगे, वो इंसान और जिन्नात होंगे, क्योंकि इंसान और जिन्नातों को नेकियां करने का सवाब भी मिलता है और बुरे और गुनाह का काम करने पर अल्लाह का अज़ाब भी मिलता है। यानी कि जिस तरह से इंसानों को हिसाब किताब के बाद में अल्लाह के तरफ से हुक्म जारी होगा, जन्नत और जहन्नुम का हुक्म मिलेगी, उसी तरह से जिन्नातों को भी अच्छे कामों का सवाब और बुरे कामों का अज़ाब का सामना करना पड़ेगा और जन्नत और जहन्नुम में जाना पड़ेगा। इसीलिए जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात में हरम शरीफ में दाखिल हुआ, तभी मैंने देखा कि चंद औरतें उस वक्त खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी। उनको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, यानी कि उन औरतों को देखकर मुझे कुछ हैरानी सी हुई, क्योंकि वो औरतें मुझे इंसानों जैसी नहीं लगी, यानी कि वो आम औरतों की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि उनकी शक्लें कुछ अजीब अजीब सी लग रही थी। जब वो औरतें खाना काबा की तवाफ से फारिग हुई तो फिर वो फौरन ही हरम शरीफ से बाहर निकल गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं भी उनका पीछा करूं और उनको देखूं कि वो कौन है और कहाँ पर रहती है, क्योंकि ऐसी औरतें इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। बस यही सोचकर फिर मैं भी हरम शरीफ से बाहर निकला और उन औरतों के पीछे पीछे हो गया। अब वो औरतें आगे आगे चलती रही और मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि वो चलते चलते एक सुनसान सी घाटी में पहुँच गई। उसके बाद वो औरतें एक पहाड़ पर चढ़ी तो मैं भी उनके पीछे पीछे उस पहाड़ पर चढ़ गया। फिर वो औरतें उस पहाड़ से उतरकर एक वीरान जंगल में दाखिल हो गई। ये देखकर मैं भी उनके पीछे पीछे उस वीरान जंगल में दाखिल हो गया। वहाँ पर मुझे कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। ये देखकर मैं उनके पास चला गया। उन्होंने मुझसे पूछा, ए इब्न ज़ुबैर, आप यहाँ पर कैसे? तो मैंने उनके इस सवाल का जवाब देने के बजाय उनसे ही सवाल कर दिया कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पर सुनसान जगह पर क्यों बैठे हैं? तो ये सुनकर उन्होंने कहा कि हम तो जिन्नात हैं और हम यहीं पर रहते हैं। ये सुनकर मैंने उनसे कहा
कि अभी अभी मैंने चंद औरतों को खाना काबा की तवाफ करते हुए देखा है जो मुझे अजीब सी लगी, इसीलिए मैं उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया क्योंकि उन औरतें ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया था। तो ये सुनकर उन जिन्नातों ने कहा कि वो तो हमारी कौम की ही औरतें हैं, यानी कि वो तो हम जिन्नातों में से ही हैं। उसके बाद उन जिन्नातों ने कहा, ऐ इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करोगे? तो ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि ताज़ा पकी हुई खजूरें खाने को दिल कर रहा है। हालांकि उस वक्त मक्का में कहीं पर भी ताज़ा खजूरों का नामो निशान नहीं था, मगर उन जिन्नातों ने पलक झपकते ही मेरे सामने ताज़ा खजूरें पेश कर दी। जब मैं उनको खा चुका तो फिर उन जिन्नातों ने कहा, ऐ इब्ने जुबैर, बाकी बची हुई खजूरों को आप अपने साथ ले जाएं। हजरत इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैं उन बचे हुए खजूरों को अपने साथ ले लिया और अपने घर को चला गया। इसी तरह से दोस्तों, हजरत सैयदना अबू तुफैल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमानाए जहालियत में एक जिन जादी यानी कि एक जिन औरत एक सुनसान वादी में रहा करती थी। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जो बहुत ही नेक था। वो जिन औरत अपने उस बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। उसके बाद जब वो जवान हुआ तो माँ ने उसकी शादी भी कर दी, यानी कि उस बेटे की शादी करवा दी। उसकी शादी को अभी 7 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, मैं दीन के वक्त में खानाए काबा का तवाफ करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ ने यानी कि उस जिन जादी ने कहा, ऐ बेटे, मुझे कुरैश के नासमझ लोगों का खौफ है, कहीं वो तुझे कोई नुकसान न पहुँचा दे। तो ये सुनकर बेटे ने कहा, अम्मी जान, आप फिक्र मत करो, मैं सलामती की उम्मीद रखता हूँ, यानी कि आप मुझे इजाज़त दे दो, अल्लाह ने चाहा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में माँ ने यानी कि उस जिन जादी ने अपने बेटे को दीन के वक्त में ही खाना काबा का तवाफ करने की इजाज़त दे दी। माँ की इजाज़त पाकर बेटे ने फौरन एक सांप की शक्ल इख्तियार की और खाना काबा की तरफ चल पड़ा। उसके बाद वो हरम शरीफ पहुंचा और उसने खाना काबा के 7 चक्कर लगाए और फिर उसने मुकाम इब्राहिमी के पीछे जाकर 2 रकात नफिल अदा की। लेकिन ये सब करने के बाद में जब वो वापस आ रहा था तो अचानक उसके सामने साहिब कबीले का एक शख्स आ गया जिसने उसका कत्ल कर दिया। वो जिन जादी के बेटे का कत्ल होना था कि अचानक पूरे मक्का में गोया के एक जंग सी छिड़ गई और फिर मक्का में ऐसा गुबार उड़ने लगा कि उससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी दिखाई देने बंद हो गए। फिर जब सुबह हुई तो कबीला बनो ज़हम के बहुत सारे लोग अपने अपने बिस्तरों पर जिनों के हाथों मरे पड़े थे। याद रखें, जिन भी इंसानों की तरह नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। नेक जिन कभी भी किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बल्कि वो नेक इंसानों को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी नेक जिन को परेशान करता है, उसको सताता है, तो फिर वो उसको छोड़ते भी नहीं हैं। याद रखें, इंसानों की तरह जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है। इंसानों की तरह जिन्नातों की भी फैमिली होती है, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। वो भी इंसानों की तरह ही मिलजुल कर जिंदगी बसर करते हैं, मगर जिन्नात आग से बने हुए हैं, इसीलिए वो रोशनी से दूर भागते हैं। यानी कि जिन्नात अंधेरों को और सुनसान जगहों में रहना पसंद करते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता हो। जिन्नात ऐसी जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और फिर ऐसी जगहों पर अपने बाल बच्चों के साथ में हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। उनके भी बच्चे इंसानों के बच्चे की तरह ही मौज मस्ती और खेल कूद करते हैं। फिर ऐसे जगहों पर अगर कोई इंसान अचानक जाकर रहने लग जाता है तो फिर वो जिन्नात उसको परेशान करते हैं ताकि वो उस जगह को छोड़कर वापस चला जाए। इसी वजह से फिर वो जिन्नात इंसानों को तरह तरह से डराना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जमीन पर इंसानों के आने से पहले ही जिन्नातों ने अपना बसेरा बना लिया था, इसीलिए इनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज्यादा है। आज भी दुनिया में हर उस जगह पर जिन्नात रहते हैं जहाँ पर इंसान नहीं पहुँचा है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर किसी घर को 40 दिन से ज्यादा खाली छोड़ दिया जाए, यानी कि सूना छोड़ दिया जाए, तो फिर वहाँ पर जिन्नात बस जाते हैं। और फिर अगर ऐसे घर में इंसान जाकर बस जाते हैं तो जिन्नात उनको तरह तरह से परेशान करते हैं ताकि वो परेशान होकर उस घर को छोड़कर कहीं और चला जाए। इसीलिए बेहतर है कि किसी घर को 40 दिनों से ज्यादा बंद करके ना छोड़ा जाए। अगर उसमें कोई इंसान ना रहता हो तब भी उसमें चिराग जलाया जाए, क्योंकि चिराग से जिन्नात दूर भागते हैं और ऐसा करने से जिन्नातों को भी ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ दिनों के बाद में
انسان آنے والے ہیں، اسی لیے پھر وہ ایسے گھر میں اپنا بسیرا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لیتے ہیں۔